क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए हमने सिलेक्शन कैसे लिए, आपको ये वीडियो बता रखा है करण सर ने कि हमने सिलेक्शन कैसे लिया, और आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हो पा रहा है ये वाले वीडियो में आपको बता रखा है। इन दोनों की आपको यहाँ देखिए, आपको यहाँ पर आई बटन दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको ये वीडियो मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक में आपको गाइडेड वीडियो के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहां पे आके ये देख लीजिएगा। तो जय माता दी दोस्तों, वेलकम टू रूनामेंट क्लासेस। जैसे कि आप सभी को पता है कि डेली आपकी चैलेंज सीरीज आती है, जिसकी आज हमारी 15 नंबर की क्लास है। इस क्लास में हम लोग क्या करते हैं, आपके मध्य प्रदेश के जितने भी एग्जाम्स होंगे, ठीक है, आपका जो नया पैटर्न आया है उसमें आपके मध्य प्रदेश के जितने भी एग्जाम्स है उन सभी के लिए आपको ये क्लास चैलेंज सीरीज इंपॉर्टेंट है। इसमें आपके हम लोग कौन से, आपके देखिए यहाँ पे पूरी लिस्ट दे रखी है आपको हमने, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट के इसमें क्वेश्चंस होंगे। इसमें आपको क्या करना है, आपको 25 में से आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, आपके 25 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं आपको ये बताना है आपके कमेंट सेक्शन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। केन घड़ियाल अभ्यारण्य देश में स्थित है। तो जो केन घड़ियाल अभ्यारण्य है आपका ये कहां पर है, तो ये है आपके छतरपुर में। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। मैं आपको इसकी एक ट्रिक भी बता देता हूं। देखिए आपने कैन नाम सुना होगा, WWF में जैसे अंडरटेकर है वैसे कैन है, और कैन की है छाती चौड़ी, ठीक है। तो इससे आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि केन घड़ियाल अभ्यारण्य कहां पर है, आपके छतरपुर में है। बड़ा महादेव और छोटा महादेव मंदिर देश के पास स्थित है। तो जो बड़ा महादेव और छोटा महादेव मंदिर है ये कहां पर है, वो आपसे पूछेगा और डायरेक्ट पूछेगा, तो आपको बस बोलना है नरसिंहगढ़। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो बड़ा महादेव और छोटा महादेव मंदिर कहां पर है, आपके नरसिंहगढ़ में, और वो भी आपके राजगढ़ जिले में। ये बात आपको उसमें ध्यान रखनी है। इंदौर के बदरुद्दीन जामालुद्दीन काजी बॉलीवुड के प्रसिद्ध हास्य अभिनेता बने। चलचित्र उद्योग उन्हें के नाम से जाना जाता है। तो ये जो इंदौर में जन्म हुआ है उनका बदरुद्दीन जामालुद्दीन, वो उनको किस नाम से जाना जाता है, तो उन्हें जाना जाता है जॉनी वॉकर। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब। ये बहुत पुराने, जब हमारी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में बनती थी तब के हैं ये। आपने गाना भी सुना होगा, सर जो तेरा सकराए तो दिल डूबा जाए, वो वाला गाना इन्हीं ने गाया है। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो जो कंप्यूटर का मस्तिष्क है, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, किसे कहा जाता है, क्योंकि अब आपके तो कंप्यूटर के भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। आपका जो नया सिलेबस आया है उसमें कंप्यूटर के भी क्वेश्चन है, इसलिए हमने इसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा रहे हैं। तो उसे कहा जाता है CPU। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अब आपसे CPU का फुल फॉर्म भी पूछ लेगा तो आपको पता होना चाहिए, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क मतलब ब्रेन कहा जाता है। इनमें से कौन सा दिवस विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है, बताएंगे कौन सी तारीख को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो एड्स दिवस जो मनाया जाता है आपका हर साल 1 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। पूरे कार्यकाल के लिए राज्यसभा में चुना जाने वाला एक सदस्य देश की अवधि के लिए सेवानिवृत्त होता है। तो मतलब जो राज्यसभा का कार्यकाल होता है व्यक्ति का, राज्यसभा के व्यक्ति का, वो कितने साल का होता है, तो वो होता है आपके 6 साल का। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। और राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, मतलब राज्यसभा को केवल स्थगित किया जा सकता है, उसे भंग नहीं किया जा सकता। 1815 में निम्नलिखित में से किसने आत्म सभा की स्थापना की, तो किसने 1815 में आत्म सभा की स्थापना की थी, तो वो की थी राजा राममोहन राय। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। राजा राममोहन राय वही हैं जिनने ब्रह्म समाज की भी स्थापना की थी। किसने, ब्रह्म समाज की भी इन्होंने स्थापना की थी। महेश्वर एक मंदिरों का शहर है और ये देश नदी के तट पर है। तो जो महेश्वर है वो मंदिरों का शहर है, ये कौन सी नदी के तट पर है, तो ये है आपके नर्मदा नदी के तट पर है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ये खरगोन जिले में आता है, और महेश्वर वही है जहां देवी अहिल्याबाई ने अपनी राजधानी बनाया था। जबलपुर जो कि एक महत्वपूर्ण शहर है देश क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो जो जबलपुर है आपका, ये कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो ये आपका महाकौशल क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कौन सा अभ्यारण्य व्हाइट टाइगर क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, तो कौन सा अभ्यारण्य है जिसको व्हाइट टाइगर क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, तो यह है आपका बांधवगढ़। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो बांधवगढ़ इसका
बिल्कुल आपका राइट उत्तर हो जाएगा। एक और अगर नेशनल पार्कों में बोला जाए व्हाइट टाइगर क्षेत्र, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। अगर सफेद शेरों की भूमि बोले तो वो है आपका रीवा। ये बात भी आपको इसमें ध्यान रखनी है। कंट्रोल प्लस एन क्या करता है? तो जो कंट्रोल प्लस एन ये आपकी की है, तो बताएंगे ये क्या करता है। कंट्रोल प्लस एन दबाने से क्या होता है आपके कंप्यूटर में? तो एक नई विंडो या दस्तावेज खुल जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। भारत के लिए पड़ोसी देश को अरबों ने सेरेंडीप कहा था। तो भारत के कौन सा पड़ोसी देश है जिसको अरबों ने सेरेंडीप कहा था? अरब मतलब अरब से जो लोग हैं, तो उनको श्रीलंका को कहा था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। मैकमोहन रेखा देश एवं देश की सीमा को विभाजित करती है। तो देखिए बहुत सारी रेखाएं होती हैं, कौन कौन सी रेखाएं किसको विभाजित करती है? तो यहाँ आपसे आज पूछा है मैंने, मैकमोहन रेखा किसको, कौन से देश को विभाजित करती है? तो ये भारत और आपकी चीन को। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो भारत और चीन को विभाजित करती है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में तीलियों की संख्या, तो भारतीय राष्ट्र के जो ध्वज होता है बीच में, उसमें तीलियों की संख्या होती है आपकी 24। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। जो झंडे के अंदर, हमारे इंडिया के जो झंडा है उसके अंदर जो चक्र होता है अशोक चक्र, उसमें 24 तीलियां होती है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में जन्म लेने वाली वरिष्ठ अभिनेत्री कौन है? तो मध्य प्रदेश के अंदर आपको पता है सेलिब्रिटी के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर बॉलीवुड वालों के बारे में। तो जबलपुर में किसका जन्म हुआ है? तो वो हुआ है जया बच्चन का। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। ये अमिताभ बच्चन की वाइफ है। खजुराहो के लिए प्रसिद्ध है, तो बताए खजुराहो काहे के लिए प्रसिद्ध है? तो खजुराहो जो आपका प्रसिद्ध है वो हिंदू और जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। ये छतरपुर जिले में आता है। इंटरनेट का जनक किसे माना जाता है? तो जो इंटरनेट का जनक है वो किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है आपके विंड सर्फ को। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। बाकी जो टीम बनने ली है इन्होंने www आपको पता है वर्ल्ड वाइड वेब की खोज की थी। कंट्रोल प्लस बी का कार्य क्या है? तो जो कंट्रोल प्लस की है आपको पता है ये शॉर्टकट की से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, शॉर्टकट की से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कंट्रोल प्लस बी क्या कार्य करता है आपको ये बताना है। तो ये टेक्स्ट को बोल्ड करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए कंप्यूटर आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, तो आपको पता है 5 से 7 नंबर कंप्यूटर के आएंगे जिसमें शॉर्टकट की आपको जरूर पूछी जाएगी। भारत में सर्वप्रथम पेट्रोलियम यहां से निकाला गया था। तो भारत में सबसे पहले पेट्रोलियम कहां से निकाला गया था? तो ये निकाला गया था डिगबोई से। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है और ये आसाम में है। अगर आप लोग मेरी डेली क्लास अटेंड कर रहे होंगे जीके जीएस की रात की 10 बजे की, तो आप इस ये टेस्ट आपको आराम से लगा लेंगे। और दिन में 3 बजे एमपी जीके की। किन्हें श्वेत क्रांति के जनक के एवं मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? बताएंगे मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? और व्हाइट रिवॉल्यूशन के फादर, तो वो जाना जाता है वर्गीस कुरियन को। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ये हुई थी व्हाइट रिवॉल्यूशन, उसको नाम दिया था ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड इसको नाम दिया था। बाकी एम एस स्वामीनाथन है हरित क्रांति के जनक है। कवि कालिदास द्वारा अपने महाकाव्य मेघदूत में इस जगह को मान दिया गया है। तो कालिदास जी को कहाँ मान दिया अपने मेघदूत उसमें? तो ये उन्होंने उज्जैन में दिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ अपने ट्रिक में कि भैया ग्वालियर मतलब तानसेन और उज्जैन मतलब कालिदास। ठीक है। मध्य प्रदेश भारत में देश का सबसे बड़ा भंडार घर है। तो जो मध्य प्रदेश है वो भारत में सबसे बड़ा काय का भंडार घर है? तो ये आपका तांबे का। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, तांबे का। और ऑप्शन में नहीं है फिर भी बता देता हूं, हीरे का। ठीक है, तांबे का और हीरे का। और मध्य प्रदेश में भी कहां पर? बालाघाट में। सीडी रोम का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए फुल फॉर्म भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए, फुल फॉर्म भी आपसे पूछे जाएंगे। तो सीडी रोम का जो फुल फॉर्म है आपका, वो है आपका कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। मुंबई में सबसे बड़ा भूमि धारण लैंड होल्डिंग किस कॉर्पोरेट हाउस के पास है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो आपसे ये पूछ रहा है कि जो मुंबई है वहां पे जो जमीन है वो कौन सी कॉर्पोरेट के पास सबसे ज्यादा जमीनें हैं, लैंड होल्डिंग सबसे ज्यादा जमीनें उनके पास है। तो अधिकतर स्टूडेंट इसका आंसर रिलायंस इंडस्ट्री लगा देते हैं, जो कि गलत है। इसका आंसर है गोदरेज इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड।
ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। त्रिपुरा की राजधानी कौन सी है? तो देखिए कैपिटल और आपको करेंसी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इंडिया की जितनी भी कैपिटल्स है उसके बारे में तो पूछा जाता है और देशों के बारे में भी पूछा जाता है कौन से देश की कौन सी राजधानी है। जो त्रिपुरा की राजधानी है वो है आपकी अगरतला। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके 25 में से कितने मार्क्स आए। ठीक है, और उम्मीद है आप लोग उसको डेली लगाएंगे, उससे ये होगा कि आपकी तैयारी आपको कैसी चल रही है आपको ये सब पता चलता रहेगा। साथ ही साथ ये देखिए आप लोगों के लिए जीके जीएस की लाइव क्लास रात में चल रही है और डेली चलती है ये 3 बजे आपकी एमपीजीके की क्लास चल रही है और ये क्लास बिल्कुल आपके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसकी इंपॉर्टेंट क्लास हम लोग इसमें करवाते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। जय माता दी, थैंक यू।